नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हम अल्फ़ाबेटिकली बहुत सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट में बहुत सारे ऐसे शब्द निकल कर आते हैं जो सचमुच जीवन के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं उन्नति की ओर, शिखर की ओर ले चलने के लिए। उनमें कुछ नकारात्मक बातें भी होती हैं, सकारात्मक बातें भी होती हैं, दोनों पर हम प्रकाश डालते हैं। आज आपके लिए 5F लेकर आए हैं, जिनसे जुड़े हुए शब्द वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ख़ास कुछ चुनिंदा शब्द जिनसे हम रोज़ ही रूबरू होते हैं। तो मित्रों, हम संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सारे डे तो मनाते हैं, लेकिन हम फन डे भी मनाया करें। एक ऐसा दिन, एक दिन क्यों बल्कि प्रतिदिन मैं कहूँगा कि फन डे हो, अर्थात खुशियों से भरा हुआ दिन हो। कुछ पल हम अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, थोड़ी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये खुशियाँ हमारे अंतर मन में हमेशा ही रहें, ताकि हम औरों के जीवन में भी खुशियाँ घोलते रहें। तो फन बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए मित्रों। यदि जीवन आनंद से भरा हुआ होता है, मन प्रफुल्लित होता है, तो हर कार्य को हम बहुत ही सहजता से करते हैं। और जो व्यक्ति खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, फनी होता है, लोग उसके पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, और अपनी जो तनाव हैं, चिंताएं हैं, उसे दूर होता हुआ महसूस करते हैं उसके समीप बैठकर। तो क्यों ना मित्रों, हम फन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें, ताकि दूसरों के जीवन में भी हम खुशियाँ घोलें और स्वयं भी खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो आइए इसी खुशी के साथ, आनंद के साथ चलते हैं अपने आज के सुवाक्य की ओर। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। अपने विकट परिस्थितियों में अगर हमारी पहली नजर इंसान के बदले भगवान के तरफ जाती है, तो वे भी हमारी मदद के लिए बंध जाते हैं। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारा ईश्वर पर विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर हमें सदा और निरंतर साथ देने को तैयार है। बस जरूरत है तो उससे सच्चा रिश्ता जोड़ उस रिश्ते को निभाने की। मित्रों, दूसरा एफ है फियर ऑफ फेल्योर। हमारे अंदर यदि मन में भय रहता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, असफल ना हो जाऊं, तो ज़्यादातर वही होता है जो हम सोच रहे होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, फियर रहता है मन में कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और हम देखते हैं कि परिणाम वैसा नहीं आता जैसा वो चाहते हैं। न केवल विद्यार्थियों की बात है, लेकिन हम जीवन के हर क्षेत्र में देख लें, यदि हम फियर के साथ कोई कार्य करते हैं, फेल्योर के फियर के साथ, तो वही होता है जो हम सोच रहे होते हैं। तो क्यों ना इसे हम अपने जीवन से दूर करें। यदि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, यदि हमने संपूर्ण परिश्रम किया है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए अपने मन से मित्रों, ये जो एक नेगेटिव फीलिंग है फियर की, उसे निकाल दें। मैं फेल ना हो जाऊं, ये जो फियर है उसे निकाल के मैं फुल पास होऊंगा, ये यदि अपने अंदर हम आत्मविश्वास विकसित करते हैं, तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ कि आप हमेशा ही फुल पास हों और फियर से दूर रहें, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। बहुत सारे भाई बहने कभी कभी परेशान भी रहते हैं, थोड़ा उनका मूड ऑफ भी रहता है। वो इसलिए कि बेचारे कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप पर, लेकिन वज़न घटता ही नहीं है। हमसे भी ज़्यादा बहुत लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी वो पतले रहते हैं। हम बहुत कम खाते हैं या कुछ भी नहीं खाते, फिर भी वज़न बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये एक बात कहना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हर एक की जो बॉडी की प्रकृति होती है, तो जिनकी कफ प्रकृति है, वो उनका बॉडी बिल्ड जो रहता है वो थोड़ा सा हेवियर साइड की तरफ ही रहता है, और जल्दी से वेट लॉस नहीं होता है। तो क्योंकि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ही वैसी होती है। तो अब आप ये पूछेंगे, तो हम कफ प्रकृति वाले क्या कभी वेट लॉस नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वात और पित्त वालों से आपको समय ज़्यादा लगेगा। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा।
तो हम क्या क्या करें, जो कफ प्रकृति वाले हैं वो क्या करें वेट लॉस के लिए? तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहली बात तो ये है कि भोजन करने के बाद में मीठा ना खाएं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है लंच या डिनर या कोई भी मील खाने के बाद में डेजर्ट खाने की हमें आदत है। हमें लगता है भोजन करने के बाद में मीठा खाना चाहिए, जो एक्चुअली गलत है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हमें सबसे पहले मीठा खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो शुरुआत वहाँ से सलाइवा वहीं से बनती है। तो हम जब मीठा खाते हैं तो हमारा सलाइवा ज़्यादा बनता है और हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो भोजन के बाद में मीठा ना खाएं। अगर आपको मीठा खाना है तो भोजन की शुरुआत में खाएं। दूसरा है कि गर्म पानी, जितना आप सारा दिन अगर गर्म पानी पीते रहेंगे तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे हम कफ को बैलेंस कर सके या कम कर सके। और तीसरा है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये भी एक तरीका जो हम कफ को बैलेंस में ला सकते हैं। तो ये तीनों, ये जो 3 प्रिंसिपल्स है, अगर आप फॉलो करेंगे कफ प्रकृति वाले तो धीरे धीरे वेट लॉस होगा। मैंने कहा धीरे धीरे वेट लॉस होगा, पर ज़रूर वेट लॉस होगा। थैंक यू। ओम शांति। जो एक अच्छा फाइटर होता है, एक अच्छा योद्धा होता है, वो आत्मविश्वास से लबरेज होता है, भरा हुआ होता है। वो पूरे ही विश्वास से फेस करता है सिचुएशंस को। जीवन में ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस नहीं आएंगी, परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन आप अपने लिए एक स्लोगन बना लें, फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। यदि कोई भी परिस्थिति आई है, बात आई है, मैं फेस करूँगा, फाइट करूँगा और उसे फिनिश करूँगा, अर्थात उसे समाप्त करके विजयी बन करके बाहर आऊँगा। एक अच्छा योद्धा हूँ मैं, एक अच्छा फाइटर हूँ। और फाइटर वही सक्सेसफुल होता है जो विश्वास से भरा हुआ होता है, अपनी जीत पर विश्वास के साथ जो मैदान में उतरता है। तो मित्रों, थर्ड है फाइटर, हम योद्धा बने, एक ऐसे योद्धा जो अजय है, जिसके चेहरे से आत्मविश्वास झलकता है। और साथ ही जैसे कहा, ये स्लोगन अपने पास नोट करके रख लें, फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। तो निश्चित रूप से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। और आइए हम भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। स्पाइन ही की हेल्थ के लिए नहीं है सर, पूरे शरीर के हेल्थ के लिए काम एक बहुत अच्छा माध्यम है जी। और काम इसके माध्यम से मैं कहूँगा कि आपको फिर कोई दूसरा व्यायाम करने की भी जरूरत नहीं है। यदि हम अपना काम करते, जितना फिजिकल काम करते, मैं किसी और का नहीं, अपना ही उदाहरण दूंगा। मैं किसी जिम में नहीं जाता हूँ, मैं अलग से कोई कसरत नहीं करता, लेकिन हाँ, काम जितने हमसे हो सकते वो हम करते हैं। आपके माध्यम से मैं यंग लोगों को, युवा लोगों को, बड़े लोगों को, सबको कहें, यदि आपके संस्था में लिफ्ट है तो आप उसको कृपया इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ियों को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका एक बहुत साधारण सा है सर, हर काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती, ऊर्जा की जरूरत होती जी। यदि इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक ले देखें या बड़े ढंग से देखें तो यदि हम 10 किलो की बोरी ले जा रहे हैं तो हमें पसीना छूटता है, बिल्कुल, उसमें एनर्जी लगती है। यदि हम एक गिलास पानी लेते हैं तो उस काम के लिए भी एनर्जी लगती है। चूंकि हमें इतना अवसर नहीं मिलता कि हम 10 किलो की बोरी ले जाएं, लेकिन इतना तो हमें अवसर मिलता है कि हम एक गिलास पानी अपना उठा लें और हम उसको भर लें, उसको साफ करके उसको रख दें। इससे 2 काम होंगे, एक तो आपकी एनर्जी बर्न होगी, आपका वजन मेंटेन रहेगा, और दूसरा आप समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि हम अपना काम स्वयं करें जी। तो मतलब अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी बोन डेंसिटी के लिए, अच्छी स्पाइन के लिए एक्टिविटी सर जितना है। एक जापानियों में सर एक ओकिनावा आइलैंड है, वहाँ 90 साल का भी व्यक्ति है, वो काम इसलिए नहीं करता है कि उसे पैसे चाहिए, वो काम इसलिए करता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वहाँ पे ये पूरे लोगों को मुफ्त में कहीं पे जाते हैं, जैसे हमने आपकी संस्था में देखा, यहाँ जगह जगह मे आई हेल्प यू, आपके सिर्फ यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, मेरा अपना अनुभव कि आप कहीं से किसी से पूछ सकते हो, वो आपको बता ही नहीं रहा है, वो आपको वहाँ तक पहुँचा भी रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा वो संस्था के लिए कितना योगदान दे रहा, लेकिन मैं सच में आपके माध्यम से यहाँ से ये जरूर कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति
अपने लिए बहुत बड़ी मदद कर रहा है, कम से कम चल रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा को उसमें इस्तेमाल कर रहा है और अपने वजन को मेंटेन कर रहा और समाज के लिए एक संदेश दे रहा है। दूसरों की मदद में अपनी मदद हो समाई रही हुई है, अपना स्वास्थ्य मैं अच्छा आपकी होता है। बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मित्रों, हम निरंतर अपनी गति को बढ़ाते चलें, मन प्रसन्न रहे, मन हल्का रहे और खुशी से हम गतिपूर्वक आगे बढ़ें। दौड़ने का भाव ये नहीं है कि आप अपने मन की शांति को, जीवन की खुशी को खो कर के फास्ट दौड़ें, नहीं, लेकिन खुश रह कर के मन की शांति के साथ भी हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी गति को हम फास्ट करें, दिनों दिन बढ़ाते चलें। फास्ट करने का अर्थ ये है कि अपने कार्य, अपने लक्ष्य की और जितना मैं कल बढ़ा था उससे एक कदम और आज आगे बढ़ूं, कल एक कदम और आगे बढ़ूं, अर्थात जितनी रफ्तार मेरी थी उससे मैं अपनी रफ्तार को बढ़ाता चलूं, तो निश्चित रूप से मैं विन करूंगा, निश्चित रूप से मैं फर्स्ट आऊंगा। और टॉपर बनने का, फर्स्ट में आने का एक ध्येय होना ही चाहिए मित्रों, क्योंकि फर्स्ट को ही हमेशा याद किया जाता है। चांद पे पहला कदम किसने रखा वो लोग याद रखते हैं, दूसरा कदम किसका था वो शायद भूल जाते हैं। हर कार्य में पहला रहने वाला व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है और वही औरों के लिए प्रेरणा का पुंज भी बन जाता है। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और इसी सुंदर विचार के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देवी बनना सबसे बड़ा लक्ष्य है जिसे एक महिला प्राप्त कर सकती है। देवी के सभी विभिन्न रूप वास्तव में नारी शक्ति के विभिन्न पहलू हैं। लक्ष्मी एक महिला की वित्तीय शक्ति और लोगों के लिए बिना शर्त प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। सरस्वती एक महिला के असीमित ज्ञान और विवेक का प्रतीक है जिसे वह अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में लाती है। दुर्गा एक महिला के सख्त रुख को दर्शाती है जो बुराई के खिलाफ कोई समझौता नहीं करती है। वैष्णो देवी को लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का संयुक्त रूप कहा जाता है। पुराणों में हमेशा यह दिखाया गया है कि एक विशेष राक्षस को नष्ट करने के लिए एक संयुक्त देवी रूप का जन्म हुआ है जो सबसे शक्तिशाली है। यह इंगित करता है कि एक महिला इन सभी शक्तियों को एक ही बार में उभार सकती है जो किसी भी बुरे व्यक्ति या बुरी परिस्थिति को दूर कर सकती है। महिलाओं के लिए अपनी शक्ति को समझने और देवी के संयुक्त रूप की एक शक्तिशाली आत्म छवि बनाने का समय आ गया है। एक महिला एक शिव शक्ति है जो हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है और महिला का यह अवतार है जो कलयुग का अंत करेगा और सत्ययुग लाएगा। तो मित्रों, श्रेष्ठ कर्म की कलम से हम अपने फ्यूचर को सुंदर से सुंदर बनाते चलें। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो इसमें ज़रूर आपका दोष है, क्योंकि आपने उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। यहाँ गरीबी केवल धन की विपन्नता की बात नहीं है मित्रों, लेकिन विचारों की विपन्नता, जीवन में कुछ न करने की विपन्नता, हमेशा ही नकारात्मकता से भरे रहने वाली जो गरीबी है, उन सब चीज़ों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ विचारों से और अपने श्रेष्ठ व्यवहार से। तो आइए इस 5वें F पर बहुत गहराई से अंडरलाइन करें कि हम अपने फ्यूचर को उज्जवल से उज्जवल अवश्य बनाएंगे और ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने फ्यूचर को कैसा बनाता हूँ। जो मैं आज करूँगा वो कल होगा, इसीलिए जो मैं आज है मेरे हाथ में उसे अच्छे से अच्छा करूँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करूँ, तो निश्चित रूप से आने वाला जो कल है, फ्यूचर है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही होगा। तो इन 5 F पर मित्रों बहुत गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन को बदलने वाले हैं, जीवन को शिखर की ओर लिए चलने वाले हैं। तो आप शिखर की ओर तीव्रता से आगे बढ़ें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।